जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਟੀ ਤੇ ਪੀਜੀਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਇੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਚਟੈਟ ਬਾਰੇ, ਐਚਟੈਟ ਟੀਜੀਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को ये हैगा कि डेफिशिएंसी की गल करते किस विटामिन की कमी के कारण दस्त या साथ में त्वचा के सूजन या एक्जिमा हो जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं, अगर डेफिशिएंसी की बात करते हैं, देखो विटामिन की डेफिशिएंसी बड़ी 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और दूसरी ये चीज है कौन से विटामिन क्या है जिसके कारण स्किन रोग हो जाता है और एक्जिमा हो जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड की। तो एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा है हमारे पास? विटामिन सी बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को। विटामिन सी किसको बोला जाता है सरकार? एस्कॉर्बिक एसिड को बोला जाता है, ये चीज हमें पता है। अब विटामिन सी क्या है? एक साथ में ये क्या है? हीट सेंसिटिव विटामिन है, हीट सेंसिटिव विटामिन है। ये क्या है? जैसे ही थोड़ा सा तापमान बढ़ा तो ये क्या है? बिल्कुल ही डेड हो जाता है, बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। तो हीट सेंसिटिव विटामिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, ये चीज हमें पता चली। अब दूसरी एक चीज और याद रखने वाली है, याद रख लो साथ साथ में। अगर फॉलिक एसिड की बात है, फॉलिक एसिड हमें बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें फॉलिक एसिड के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करो, पंजाब में तो स्पेशली ऐसा था, फॉलिक एसिड के कैप्सूल दिए जाते हैं टीचर्स को के बच्चों को बांटने के लिए। तो वो बेसिकली क्यों दिए जाते हैं फॉलिक एसिड के कैप्सूल? फॉलिक एसिड के आयरन बनाने के लिए, आयरन बनाने के लिए मतलब क्या, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए फॉलिक एसिड, ठीक है जी, हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। अगर बात करते हैं निकोटीनिक एसिड, तो ये है हमारा सही आंसर, दैट इज निकोटीनिक एसिड की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मान लो निकोटीनिक एसिड की कमी आ जाती है हमारे शरीर में तो क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, जिसके कारण क्या है? डायरिया भी हो जाता है। हम इसको क्या है? प्लेग्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सरकार? हम इसकी डेफिशिएंसी को प्लेग्रा रोग भी बोला जाता है। प्लेग्रा रोग। प्लेग्रा रोग में क्या होता है? 3D सिम्टम्स पाए जाते हैं, 3D पाए जाते हैं। 3D कौन से? पहली बात तो डायरिया पाया जाता है। डायरिया मतलब क्या है? दस्त लगने, डायरिया पाया गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है डर्माटाइटिस। दूसरा क्या है? डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस का मतलब ये होता है सरकार, अगर स्किन में क्या होता है, थोड़े थोड़े रैशेज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी, डर्माटाइटिस भी हमारा क्या है? इसका रोग है। अब तो तीसरा डी आता है डिमेंशिया। तीसरा डी आता है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? भूलने की बीमारी। गजनी मूवी देखी है ना सरकार, तो वो क्या है? डिमेंशिया है ना। डिमेंशिया का एक सिम्टम है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, डिमेंशिया। अब ये सारी चीजें आपको क्या निकोटीनिक एसिड के साथ याद रखना है। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग पाया जाता है? प्लेग्रा पाया जाता है, जिसके 3D सिम्टम है। अगर मान लो आपने बहुत लंबे समय तक निकोटीनिक एसिड क्या क्या है आपके लंबे समय तक आपको ये चीज का प्रॉब्लम रहा है, ठीक है, आपने उसकी कमी दूर करने की कोशिश नहीं करी, तो सरकार फिर हो जा सकती है दिक्कत। फिर फोर्थ डी भी आ सकती है। फोर्थ डी कौन सा है? डेथ। चौथी डी कौन सी है? डेथ। ठीक है जी। और इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा रोग होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये चीज बोलूं, अगर आपको इसका सही आंसर है हमारा निकोटीनिक एसिड। अगर विटामिन की बात करी थी तो विटामिन में मैंने आपको दो चीजें समझाई थी। एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन और एक होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। एक होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में सॉल्युबल, और एक होते हैं पानी में घुलनशील। एक होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील या पानी में सॉल्युबल होते हैं। जो पानी में सॉल्युबल होते हैं वो कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं। ठीक है जी, पानी में सॉल्युबल होते हैं। और वसा में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं कीड़ा। कीड़ा से याद रखना, कीड़ा क्या करता है? ज्यादातर आपके क्या है? वसा या फैट के ऊपर जाके एक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? वसा या वसा में सॉल्युबल। तो विटामिन के बारे में बात होगी। अब इसका नाम किसने दिया था? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको खोज किसने करी थी? ठीक है, खोज करी थी NI ल्यूनिन ने करी थी। खोज करी थी इसने सरकार, खोज इसने करी थी। अच्छा, खोज के बारे में पता चल गया तो फिर हमें ये भी पता चलना चाहिए कि नेम किसने दिया था, ये नाम किसने दिया था या नामकरण किसने करा था। ठीक है जी, तो नाम किसने दिया था? ये दिया था कैसमियर फंक ने। कैसमियर फंक ने दिया था। और दूसरी एक चीज और याद रखनी है विटामिन के साथ, विटामिन के साथ एक चीज और याद रखना है, ये होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब होते हैं छोटा। ठीक है, ऐसा ये मतलब नहीं होता ये छोटे होते हैं या ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता। माइक्रो का मतलब ये होता है सरकार, जो हमारी क्या है,
बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत हो, है ना? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इनकी थोड़ी मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे भी चलते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ऐसे फाइबर के बारे में बताइए जो बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में काम करता है। ठीक है जी, अब ऐसे फाइबर के बारे में बताना है आप। अब ऐसा कौन सा फाइबर है जो हमारा बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाता है? एक तो ये चीज याद रखना है, इसका सही आंसर है कैवलर। तो कैवलर जो फाइबर होता है, इसका उपयोग क्या है, बुलेट प्रूफ जो बनियान जो बुलेट प्रूफ होते हैं ना, कैसे गोली मारो और कुछ होगा नहीं, है ना? और मूवीज में दिखाते हैं, अरे गोली मारी है, नीचे से हमारे क्या है, ऑलरेडी बुलेट प्रूफ बनियान पहनी हुई है ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो वो किस मटेरियल के बने होते हैं, ये होते हैं कैवलर के। देखिए साइंटिस्ट जो क्या हुए, साइंस का काम क्या है, साइंस का काम है कि जो आपके आसपास की चीजें हैं ना सरकार, उनके ऊपर ही ध्यान देना, है ना? और जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सीधे सीधे आते हैं। अगर नाइलॉन 66 की बात करते हैं, नाइलॉन 66 की, देखिए ये होता है, जैसे मान लो कपड़ों में, कालीन में, वस्त्रों में, इनमें पाया जाता है। ठीक है जी, किस में यूज होता है, ये क्लोथ्स में यूज होता है, क्लोथ्स में यूज हो गया, कारपेट्स में यूज हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल्स में यूज हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल्स में उपयोग हो गया इसका, कपड़ों, कालीन, वस्त्रों में ये चीज यूज होगी। ये चीज आपको नाइलॉन 66 में याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आपका ऐसा भी आता है, नाइलॉन 66 किस में यूज हो रहा है, या क्लोथ, कारपेट्स में कौन सा हमारा फाइबर यूज होता है, तो याद रखना नाइलॉन 66। इनके नाम कुछ है, कुछ याद चीजें याद रखनी है, सिर्फ मेमोराइजेशन बेस्ड होते हैं कुछ क्वेश्चन, जो आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए। और कुछ कुछ चीजें तो हमें ऐसे याद होंगे। टेरिलीन की बात करते हैं, अब फैशन के कपड़े होते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि यार मेरे को टेरिलीन का कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे कॉटन का कपड़ा चाहिए, मुझे कॉटन का कपड़ा सूट करता है, टेरिलीन नहीं चलेगा। तो जो फैशन के कपड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, वो टेरिलीन का होते हैं। ठीक है जी, और ये फैशन के क्लोथ्स बनाने में काम करता है। कौन सा, फैशन के क्लोथ्स, है ना, फैशन के कपड़े। ठीक है जी, ये बनाने में कौन सा मदद करता है, टेरिलीन काम करता है। अगर बात करी जाए लेक्सन की, लेक्सन किस काम आता है, अगर जैसे मान लो स्पोर्ट्स के हेलमेट होते हैं, जैसे हेलमेट हो गया, ठीक है जी, बुलेट प्रूफ ग्लासेस हो गया, जो ग्लासेस पहनते हैं ना बुलेट प्रूफ, है ना, वो किसकी बनी होती है, लेक्सन की बनी होती है, बुलेट प्रूफ ग्लासेस। बुलेट प्रूफ ग्लासेस बोला यहाँ पे, वेस्ट नहीं बोला, बनियान नहीं बोले, ठीक है जी। बुलेट प्रूफ ग्लासेस किसकी बनी होती है, लेक्सन की बनी होती है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो ये सारी चीजें, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये बताओ फैशन के कपड़े बनाने में कौन सा फाइबर यूज होता है, ऐसे सेम टू सेम ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप टेरिलीन पे क्लिक करोगे। अगर आपको पूछा जाता है कि क्लोथ्स, कपड़े, टेक्सटाइल्स या ऐसे करके की चीजों में, वस्त्रों में कौन सा यूज होता है, तो नायलॉन 66 याद रखोगे। याद रखना जो ब्रशेज होते हैं, ब्रशेज के जो ब्रशेज होते हैं ना, ब्रशेज, ठीक है, ब्रशेज होते हैं, जैसे आपका ब्रश है ऐसे करके, है ना, ब्रश में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐसे करके प्लास्टिक के बने होते हैं ना। तो वो चीज वो किसकी बनी होती है, वो नायलॉन 66 की बनी होती है। कौन सी बनी होती है, नायलॉन 66 की, ऐसे करके हमारा होता है ना ब्रश। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा था, अब लेक्सन देखो, लेक्सन कहाँ यूज होता है, लेक्सन हमारा स्पोर्ट्स हेलमेट में यूज हो गया, बुलेट प्रूफ ग्लास के लिए हो गया, इसमें लेक्सन इस्तेमाल होता है। नायलॉन 66 की बात करते हैं कपड़ों में, ठीक है, कालीनों में या वस्त्रों में उपयोग किया जाने वाला जो फाइबर होता है वो कौन सा होता है, नायलॉन 66। टैरिलीन की बात करते हैं तो टैरिलीन क्या है, फैशन में जितने भी होते हैं वो टैरिलीन के होते हैं। और ज्यादातर हमने देखा है बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी होती है, वो सिर्फ कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वो टैरिलीन पहन ही नहीं सकते, है ना। तो सरकार ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए अपने माइंड में। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये बताइए कौन से वो बॉन्ड होते हैं, जो कौन से प्यार के बंधन होते हैं जो अमाइनो एसिड्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारी सबसे छोटी इकाई। अब अमाइनो एसिड्स में भी हमारे पास दो होते हैं, एक होते हैं इसेंशियल और एक होते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो होते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, जो हमारे शरीर में बनते नहीं है, वो होते हैं इसेंशियल। और एक होते हैं नॉन इसेंशियल, वो कौन से हैं, जिनकी हमें शरीर में बन जाते हैं और इसकी वजह से हमें खाने में जरूरत नहीं होती, नॉन इसेंशियल्स की। तो ये चीजें क्लियर करती हैं। अब क्या होता है अमाइनो एसिड्स में, अगर मान लो दो अमाइनो एसिड्स हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, कौन सा बंधन पाया जाता है, उस बंधन का नाम बता दीजिए। ठीक है, ये प्यार का बंधन है ना, इसके बारे में क्या बताओ। तो इसके अंदर जो बंधन पाया जाता है, ये पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है दो अमाइनो एसिड्स के बीच में। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, प्रोटीन्स के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हो सकता है कि आपको अमाइनो एसिड्स यही ना जाए, तो आपको वहां पे याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है जी, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। आंसर इज सी ऑप्शन।
अगर मैं बात करूं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है या शर्करा में पाया जाता है, ये वाला कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये चीज आपके क्लियर होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। दोनों को या तो हाइड्रोलाइसिस करके बनेगा या ऑलरेडी इनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है या पाया जाता है। ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में हमने समझ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने देख लिया। ठीक है जी, तो ये वाले सारे ऑप्शंस आपके क्लियर होने चाहिए अपने माइंड में, है ना। अब दूसरी बात क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है हमारा क्या है, माउथ से हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। और दूसरी बात है, इसके टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसको टेस्ट या इसका टेस्ट कैसे करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। कौन सा, आयोडीन टेस्ट करा जाता है, जिसके कारण अगर आयोडीन टेस्ट करते हैं तो वहां पे क्या है, ब्लू कलर या पर्पल कलर आ जाता है। ब्लू या पर्पल दोनों में से कोई भी अगर कोई पदार्थ के ऊपर आपने देखना है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है या नहीं, तो आप क्या करोगे, वहां पे आयोडीन टेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर बात करते हैं यहाँ पे पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोफिनाइल कार्बोनेट होता है, या पॉलीविनाइल, हमारे पास क्या है, एस कार्बोनेट है, या पॉलीविनाइल कार्बोनेट, या पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, अब इसमें सही आंसर बताना है आपको। ये अब ये क्या होता है ना, जैसे पाइप्स होती है हमारे घर पे, है ना, पाइप्स होती है बहुत सारी, है ना, पाइप्स में यूज होता है पीवीसी। ठीक है जी, पाइप्स में, पाइप्स किसकी बनी होती है, पीवीसी की बनी होती है। अब पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा है, आगे देख लीजिए। यहाँ पे पी से याद रखना पॉली, पी से याद रखना है विनाइल, ठीक है जी, और सी से याद रखना है आपको कार्बोनेट। ठीक है जी, कार्बोनेट। और बहुत सारे पाइप्स में हमारे यही यूज होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, पॉलीविनाइल, सॉरी पॉलीविनाइल का यहाँ पे है हमारे पास कार्बोनेट, तो मैं ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। राइट आंसर क्या है हमारे पास, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। कार्बोनेट कार्बोनेट सारे ना ऐसे ही करके आपको ऑप्शंस कंफ्यूजिंग दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो आप याद रखना है पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बताइए, इनमें से विचार करिए, ये बताइए वायरस किसके बने होते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि वायरस किसके बने होते हैं। पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए, वायरस, एक तो वायरस होता क्या है। ठीक है जी, वायरस की खोज किसने करी थी, पहले तो खोज के बारे में पता होना चाहिए, इसकी खोज किसने करी थी। ठीक है, इवानस्की, एक वैन अस्की हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने क्या है, वायरस की खोज करी थी। अब वायरस क्या होता है, एक लिंक होता है, एक लिंक होता है किसकी, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, जीव और निर्जीव के बीच में एक लिंक होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, और वायरसेस हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। हमने ऑलरेडी एक चीज याद रखिएगा, कई बार हमारे पास मम्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, अगर आपने मम्स का क्वेश्चन देखा हो, यहाँ कान पेड़ा बोलते हैं इसको, मम्स या कान पेड़ा, तो वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास पैराटिड ग्लैंड पाया जाता है। हमारे पास पैराटिड ग्लैंड पाया जाता है, यो सबसे बड़ा लार ग्रंथि होती है। ठीक है, पैराटिड ग्लैंड है सबसे बड़ी लार ग्रंथि। ठीक है जी, इसके बारे में आपको अलग से बता रही हूँ क्यों। अगर पैरामिक्सो वायरस होता है, एक पैरामिक्सो वायरस होता है, एक पैरामिक्सो वायरस होता है, जब ये लार ग्रंथि के ऊपर जाके एक्ट करता है तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सूजन आने लग जाती है, यहाँ पे बहुत बड़ी सूजन आने लग जाती है। ये एरिया सूजन, क्योंकि पैराटिड ग्लैंड हमारे पास यहाँ पे पाई जाता है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ये चीज याद रखना। ये सबसे बड़ी क्या है, लार ग्लैंड होती है या ग्रंथि होती है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी होती है ये, सबसे बड़ी, बड़ी वाली होती है। ठीक है जी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, पैरेटिड ग्लैंड। और यहाँ पे ये चीज होती है, अगर वायरस आ गए इसके अंदर तो हमें मम्प्स या कानपेड़े की बीमारी हो सकती है, जिसमें क्या है, यहाँ पे सूजन आ जाती है बहुत बड़ी। ठीक है, अगर बात करी जाए तो ये वायरस किसके बने होते हैं, तो ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए, एक तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनके अंदर डीएनए होता है, पहले ये चीज मैं बता रही हूँ, कुछ ना कुछ तो इनके अंदर होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। और दूसरी बात ये है क्या है, प्रोटीन का बना होता है, ये क्या है, प्रोटीन का बना होता है। तो 1 and 3 हमारे पास सही ऑप्शन है इसमें, एक पहला और तीसरा। ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वायरस के। और या साथ के साथ ही अगर आप याद रखोगे, ये लिंक किसके बिटवीन होता है, लिंक बिटवीन कनेक्ट हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में ये क्या होता है, लिंक होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन। चलो जी सरकार, आगे बढ़ते हैं।
अब आगे इनमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग। कंसीडर द फॉलोइंग में जो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है। अब ये चीज हमने ऑलरेडी कर ली है, पहला और तीसरा हमारा सही आंसर है। न्यूक्लिक एसिड भी पाए जाएंगे, प्रोटीन का भी बना होता है हमारा वायरस, और सिर्फ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंस नहीं होते, उपस्थित नहीं होते। चलो, अब इसमें जो एग्जाम्पल वाली जो जो चीजें हैं उनको मैंने यहाँ पे रिटन फॉर्मेशन भी करा है। देखो, इवैन एस्की ने हमारे पास क्या है, वायरस को डिस्कवर करा था, और उसके बाद जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ था वो टोबैको मोजैक वायरस है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए जो हमारा सबसे बड़ा, जो सबसे पहला वायरस जो खोजा गया था उसका नाम पूछा जाता है। और दूसरी याद रखिएगा, जो वायरस बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, और ये सजीव और निर्जीव के बीच में एक कड़ी होती है जो जोड़ती है इन दोनों को, ठीक है जी। ना तो ये लिविंग में आते हैं या नॉन लिविंग में आते हैं, ये बीच में रह जाते हैं, ठीक है जी। तो वायरस के बारे में आपको दोनों चीजें आपको याद रखनी, सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। जितने भी वायरस के जितने भी पॉइंट्स हम कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं। अब ये बताइए कि कौन सा ऐसा फाइबर होता है जो क्या करते हैं, ब्रश के ब्रिस्टल्स बनाने में कौन से फाइबर का उपयोग करा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। अब कौन सा है ऐसा वाला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये चीज याद रखना है, देखो, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो टेरिलीन है, जो टेरिलीन है वो क्या है, फैशन गारमेंट्स में यूज होता है, फैशन गारमेंट्स में। फैशन जितने भी गारमेंट्स बनते हैं फैशन वाले, वो कौन से हैं, टेरिलीन के बनते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। नाइलॉन 66 है, जो नाइलॉन 66 है वो हमारा क्या है, कारपेट्स में भी यूज होता है। मैंने आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, कारपेट्स में यूज होता है, टेक्सटाइल्स में यूज होता है, इसमें उपयोग होता है। और दूसरी बात है, ये दांत के जो ब्रिसल्स ब्रिसल्स बनते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे करके हमारे पास क्या है, ब्रशेस होते हैं ना, ठीक है। ब्रश ऐसा बनता है छोटे बच्चों का भी और हमारा भी, ठीक है। यहाँ पे ब्रिसल्स बनते हैं, ये ब्रिसल्स किसके बने होते हैं, ये नायलॉन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं सरकार, नायलॉन के बने होते हैं, जो हमारा सही आंसर क्या है, नायलॉन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इंजाइम एंड प्रोटीन कैन बी को रिलेटेड विद ईच अदर बाय द फॉलोइंग वेज। इंजाइम और प्रोटीन को एक दूसरे में निम्नलिखित में तरीकों से मतलब हम सह संबंधित कर सकते हैं। कैसे, ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, सारे प्रोटीन एंजाइम होते हैं, या ऑल एंजाइम्स आर, वाइट ले लेते हैं पेन ताकि थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है जी। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दूसरा है हमारे पास ऑप्शन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, या है हमारे पास सारे एंजाइम, जितने भी सारे एंजाइम होते हैं वो सारे वो प्रोटीन नहीं होते, ठीक है जी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या है, सॉरी ये कथन नहीं, ठीक है। अब आप मेरे को आंसर बताओगे, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ठीक है जी, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, इसके बारे में बताइए। अब इनमें से ये बताना है कि कौन सा सही है, तो ये चीज याद रखिएगा, देखो, सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं है, तो ये चीज गलत है। जितने भी एंजाइम होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं वो हमेशा पक्का पक्का प्रोटीन पाए जाएंगे, ठीक है जी। वो पक्का पक्का प्रोटीन के बने होते हैं, बट प्रोटीन, सारे प्रोटीन एंजाइम हो ये चीज नहीं पॉसिबल, ठीक है जी। सारे प्रोटीन एंजाइम हो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो पहला कथन है ये भी गलत हो गया, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, मतलब सभी प्रोटीन एंजाइम है, नहीं, ठीक है जी। हमें ये चीज याद रखना है, ये वाला एरो, एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं बट सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे ये चीज सही है, यहाँ पे चीज गलत है। तो कौन सा कथन सही है हमारे पास, दूसरा और चौथा कथन सही है, दूसरा और चौथा दोनों ही कथन सही है, ये वाला हमारे पास करेक्ट, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है, प्लास्टिक की बोतलें होती है, ठीक है। प्लास्टिक की बोतलें होती है, हमने देखा है ना कि हाँ जी वो एकदम से क्रश करने पे ऐसे करके हो जाते हैं, और हमने एक वीडियो भी देखी है जिसमें वो चीज बताते हैं कि जैसे आप रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जाते हो तो अपनी जो बॉटल्स मिलती है ना, तो बॉटल्स का जो ढक्कन है उसके बीच पे डाल दो ताकि वो बॉटल रीयूज ना हो पाए, उनको उनको दोबारा कोई गलती से यूज ना कर पाए, ठीक है जी। अब प्लास्टिक बॉटल्स क्या है, पॉलीमर्स के बने होते हैं, इसको बोलते हैं पीईटी, ठीक है। और पीईटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो एक्सटेंडेड या विस्तारित रूप पूछा गया है पीईटी का, पीईटी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट है, ठीक है जी। पॉलीइथाइलिन टेरिलीन है, या पॉलीइथाइलिन ट्राइफॉस्फेट है, या पॉलीइथाइलिन टेट्राक्लोराइड है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारे पास क्या है, पॉलीइथाइलिन टेराफथाइलेट है, ठीक है जी। ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। अब ये बताइए कौन सी गैस ऐसी है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, कौन सी प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक गैस है। तो ये चीज याद रखना, देखो प्रोटीन किसके बने होते हैं, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं,
अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे प्रोटीन में, ये चीज याद रखना। अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे प्रोटीन में, और अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा, सॉरी, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। एक तो क्या होता है ना कि कई बार कार्बोहाइड्रेट्स का वो हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। और कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ जी, हेयर में जो हमारा हेयर होता है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना है कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सरकार, कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है इसमें। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें दो तीन चीजें और याद रखनी है। दो तीन चीजें और क्या याद रखोगी प्रोटीन के बारे में, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है जी। एंड इसमें क्या है हमारे पास जो होता है N2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस हमारी बहुत जरूरत होती है। नाइट्रोजन गैस से मुझे एक चीज और याद आई कि ऐसी गैस बताइए, ऐसी कौन सी गैस है, ठीक है, नेम द गैस जिसकी कंसंट्रेशन, नेम द गैस जिसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में, ठीक है। नेम द गैस जिसकी अमाउंट या मात्रा सेम रहती है, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एंड एक्सपिरेशन। एंड एक्सपिरेशन मतलब क्या है, सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है, सांस को बाहर छोड़ना, सांस को अंदर लेना। ऐसी कौन सी गैस है, तो याद रखिएगा कौन सी गैस है ये, नाइट्रोजन गैस हमारी ऐसी है जो हम जितनी अंदर लेते हैं उतनी ही बाहर निकालते हैं। क्या होता है, आप नाइट्रोजन को अंदर ले लिए, यहाँ पे हमारे पास फेफड़े है तो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन अंदर गई, ठीक है, एल्वोलाई पे जाके वहां पे वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, वहां तक ही सीमित रहती है, फिर वो वापस आ जाती है। तो नाइट्रोजन गैस जितनी आप अंदर लेते हो उतनी ही बाहर फेंक देते हो। तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन या मात्रा सेम रहती है जब हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं ना। तो ऑक्सीजन चेंज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और CO2 किस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, ये बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है। गलती से भी यहाँ पे हीमोग्लोबिन का आंसर मत लगा के आइएगा, क्योंकि हमारी जो CO2 होती है किसके फॉर्मेट में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है, ये होती है CO2 के फॉर्मेट में। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ रेड के साथ, आपको क्लियर हो जाए। तो हमारा सही आंसर क्या है, नाइट्रोजन गैस होती है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, इन केमिस्ट्री अगर रासायनिक विज्ञान की बात करते हैं तो सोप इज अ सॉल्ट ऑफ, ठीक है, सोप के बारे में पूछा गया है, साबन के बारे में पूछा गया, तो साबन किसका सॉल्ट है, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए, अगर अब बात करी जाए सोप, ठीक है, सोप के बारे में बताई जाए, बात करी जाए, तो ये क्या होते हैं हमारे सोडियम और पोटाशियम आयंस होते हैं फैटी एसिड्स के। ये क्या होते हैं, सोडियम और पोटाशियम आयन होते हैं फैटी एसिड के, होते हैं, होते हैं फैटी एसिड्स के, फैटी एसिड्स के। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि ये बताओ किसके सॉल्ट होते हैं, ये किसके आयंस होते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम और पोटाशियम के जो आयंस होते हैं ये फैटी एसिड्स के, ठीक है जी। अब दूसरी चीज, अब जो सोडियम वाला होता है, जैसे सोडियम वाला जो सोप होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो सोडियम वाला सोप होता है ये किसके, क्लोथ के क्लीनिंग के लिए, ठीक है, क्लोथ क्लीनिंग के लिए यूज होता है, मतलब क्या है, कपड़ों की साफ करने के लिए यूज करा जाता है। और जो हमारा पोटाशियम वाला होता है, सोडियम वाला क्लोथ क्लीनिंग के लिए, कपड़ों को धुलने के लिए, है ना। अगर के की बात करी जाए तो के हमारा क्या है, पोटाशियम होता है। पोटाशियम के जो सॉल्ट वाले जो साबुन होते हैं ये किसके लिए हेल्प होती है, ये हमारे बॉडी वॉश में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं, बॉडी वॉश में, बॉडी वॉश में यूज होते हैं। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, हमारे पास इसका है, हमारे पास पूरा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेम द ब्रांड टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, ये किसका पॉलीमर है, ये पूछा जाता है, टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये किसका पॉलीमर है, टेफ्लॉन है हमारा पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। अब ये वाली जो एग्जाम्पल है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके ऊपर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं और दोबारा आने की और संभावना है, इस वजह से आपको करवाई जा रही है। तो टेफ्लॉन के बारे में बताइए, ये किसका पॉलीमर है, ठीक है जी। तो ये है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन का। ये चीज क्लियर होगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यीस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ठीक है, जो खमीर होता है वो किसका बहुत अच्छा स्रोत है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, यीस्ट किसका अच्छा स्रोत है। अब देखिए ध्यान से, अगर बात करी जाए यीस्ट की, है ना, तो यीस्ट मीठा मीठा सा लगता है ना, यीस्ट हमें मीठा मीठा सा लगता है। यीस्ट की यीस्ट के अंदर क्या है, सेल्यूलोज हमारे पास हल्का सा स्टार्च होता है, ठीक है। अब क्या है, जिसके कारण मीठा मीठा सा हमें लगने लग जाता है।
अगर नॉर्मली बात करी जाए ईस्ट या खमीरी रोटी, ये मीठी मीठी होती है इस वजह से क्योंकि ये स्टोर करता है, ये स्टोर करता है हमारे पास ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और ये चीज याद रखिए, ग्लाइकोजन हमारे लिवर में भी स्टोर होता है। हमारे किस में स्टोर होता है? लिवर में स्टोर होता है। एक्सेसिव जितना भी ग्लूकोज होता है वो सारे के सारा यकृत में जाके स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्मेट में? ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में। और खमीरी रोटी हमारी मीठी मीठी सी लगती है ना? तो अब किसकी वजह से? है ना, क्योंकि उसके अंदर जो फूड स्टोर होता है ना। अब ये चीज याद रखें, विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अब प्रोटीन के बारे में तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये क्या है? हमारा सबसे छोटी इकाई इसकी क्या है? अमाइनो एसिड होती है। नियर अबाउट 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे पास जो अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। अगर यीस्ट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास विटामिन बी का, किसका है? विटामिन बी का सोर्स है। अब इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने वाली है, दैट इज इन्वर्टेज के बारे में। अब इन्वर्टेज क्या होता है? इन्वर्टेज तो हमारा क्या है? सुक्रोज होता है ना, जो सुक्रोज जो हम गन्ने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, गन्ने के अंदर एक मीठा पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज, है ना। सुक्रोज को कई बार केन शुगर भी बोला जाता है, केन शुगर भी बोला जाता है, या इसको कई बार टेबल शुगर भी बोला जाता है, टेबल शुगर। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या है? गन्ने से हमें मिलती है। ये कहाँ पाई जाती है? शुगर केन में पाई जाती है, सुक्रोज, सुक्रोज। और ये किसकी, अब ये क्या करता है? सुक्रोज को तोड़ने में मदद करता है। अब सुक्रोज क्या है? एक तरह का शर्करा है, और ये कौन सा? डाइसेचराइड होता है। कौन सा? डाइसेचराइड। मतलब क्या है? डाइसेचराइड का मतलब ये है सरकार, जो दो सेचराइड से बना हो। अब मैंने इसको डाइसेचराइड लिख दिया, तो याद रखिएगा ये किसका बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या है सरकार? ये हमारा सबसे स्वीटेस्ट मीठा होता है। फ्रक्टोज क्या है? सबसे स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है। सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है? ये हमारी फ्रक्टोज होती है। तो ये सारी चीजें आपको पॉइंट याद रखनी है। क्या क्या चीजें पॉइंट याद रखनी है यहाँ पे? अब इन्वर्टेज क्या करता है? इन्वर्टेज करता है सुक्रोज को तोड़ने में मदद करता है। सुक्रोज क्या होती है? केन शुगर होती है, टेबल शुगर होती है, और ये शुगर केन या गन्ने से मिलती है। और दूसरी ये चीज याद रखना है, ये क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। क्यों इसको डाइसेचराइड भी बोला जाता है? डाइस अगर पॉलीसेचराइड की बात करी जाए, पॉलीसेचराइड का सबसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो डाइसेचराइड होता है, क्योंकि इसमें दो ही सेचराइड्स पाए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं सेचराइड्स पाए जाते, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, ये चीज पूरी 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 क्लियर होनी चाहिए। अब यीस्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन बी का, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी बात क्या है? कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अगर बात करें जाए नॉर्मल इंसानों की, तो कितनी प्रोटीन की जरूरत होती है नॉर्मल इंसान को? नॉर्मल इंसान को 45 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है, पर डे, इतना प्रोटीन हमें चाहिए चाहिए। अगर बात करी जाए लैक्टेटिंग मदर की, लैक्टेटिंग मदर होती है जो दूध पिलाने वाली मदर्स होती है, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर्स को एटलीस्ट नियर अबाउट 70 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उनको खुद के लिए भी और बच्चे के लिए दोनों के लिए चाहिए प्रोटीन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका जो प्रोटीन की जो डाइट है वो पूरी हुआ ना। तो प्रोटीन के ऊपर कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत बता दीजिए ना। तो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत आपने याद रखना है। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है हमारे पास सोयाबीन, कॉम्प्लेक्स में। तो प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है दैट इज हमारा सोयाबीन है, ठीक है। सोयाबीन, या हमारे पास अगर मैं बात करूँ पनीर के बारे में, चीज के बारे में, तो वहां पे भी हमारे पास प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो हमने ऑलरेडी कर लिए है। सारी चीजें हमने कवर करते रहे हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं। और आपने क्या करना है? आपने इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है। जो आप अलग से चीजें देखते हो या अलग से चीजें पढ़ते हो, उनके बारे में और चीजों को नॉलेज करते रहना। अब आपका एक होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको। होमवर्क के बारे में एक चीज और डिस्कस करनी है, यहाँ पे बैकेलाइट का भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में, है ना, एक बैकेलाइट होता है। बैकेलाइट क्या होता है? जैसे मान लो हमारे जो कुकर के हैंडल्स होते हैं, या कुकर के हैंडल्स होते हैं, या कढ़ाई के जो हैंडल्स होते हैं, जैसे बड़ी सी कढ़ाई होगी उसके हैंडल हो गया ना, तो ये किसके बने होते हैं? बैकेलाइट के बने होते हैं। अब बैकेलाइट के बारे में ये पूछा गया है कि इसका निर्माण करने के लिए किसका उपयोग करा जाता है? किसका उपयोग करा जाता है? इथाइल अल्कोहल का, फिनॉल का, ऑर्थोक्रिस्टॉल का, या कैटेचॉल का? तो ये चीज याद रखना है। तो हमारे पास बैकेलाइट का जैसे ही हम फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या क्या चीजें यूज होती है बैकेलाइट के फॉर्मेशन में? एक तो बैकेलाइट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये क्या है? गर्म नहीं होता, ठीक है। ये गर्म नहीं होता मतलब क्या है? इसके हैंडल्स बन सकते हैं, इसके हैंडल्स बहुत जल्दी बन सकते हैं। और ये क्या है? हमें जैसे नॉर्मली कई बार हैंडल टूटा होता था ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, हम कई बार कपड़े से उसको इंसुलेट करने की कोशिश करते हैं ना, कपड़े से हम खाना बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो बैकेलाइट से आपको ये चीज याद रखना है, ये किसका बना होता है? फिनॉल का बना होता है, और फॉर्मल
फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड का बना होता है, ये चीज याद रखना। दोनों में से कोई भी पूछा जाता है, फिनॉल ज्यादातर फिनॉल पूछा जाता है, फिनॉल बहुत ज्यादा फेमस पूछा है, ठीक है। फिनॉल के बारे में याद है, याद है, ठीक है। तो बेकेलाइट की फॉर्मेशन में कौन सा चीज यूज होती है, फिनॉल यूज होती है, ठीक है जी, कौन सी यूज होती है, फिनॉल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एल्कलॉइड है दैट इज फाउंड इन द कॉफी, कोका या कोला, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, सारे नशे एक जैसे लग रहे हैं, सारे नशे एक जैसे लग रहे हैं इसमें, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, सारे नशों में एक ध्यान से देखिएगा, एक तो होता है कोका, या इसमें क्या है हमारे पास, कॉफी हो गया, ठीक है, कॉफी हो गया, कोका हो गया, या कोला नट हो गया। इसमें कौन सा नशा है, कोकीन है, मॉर्फिन है, टैनिन है, या कैफीन है, तो याद, ये चीज याद रखना है। अब जो मॉर्फिन होता है ये होता है पेन किलर, ये क्या होता है, पेन किलर होता है। पेन किलर मतलब जो हमारे पेन को किल करने में हेल्प करता है, एनर्जेसिक होता है, ठीक है, एनर्जेसिक होता है। अगर बात करी जाए टैनिन की, तो टैनिन क्या है, ये टैनिन मटेरियल यूज होता है फोटोग्राफी में, यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और अगर बात करी जाए कैफीन की, है ना, कैफीन तो हमारे नॉर्मली हमें पता है, तो ये चीज याद रखना है, जो हमारे पास कोकीन होती है वो कहाँ यूज होती है, ये हमारी अल्कलॉइड जो कॉफी या कोका में या कोला नट में पाया जाता है, ठीक है जी। और कोकीन क्या है, कोकीन या कोका वर्ड से, कोका प्लांट से ड्राइव्ड है, और कोका प्लांट कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका, ये चीज आपको याद रखनी। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, कोकीन जो वर्ड है वो किसी ड्राइव है, कोको प्लांट से, जो हमारा क्या है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। मॉर्फिन किसके काम आता है, एनाल्जेसिक, मतलब क्या है, जो दर्द निवारक के काम आता है ना, दर्द निवारक के लिए मॉर्फिन दिया जाता है। कहते हैं ना, मॉर्फिन के इंजेक्शन ले लिए तो इंसान को पता नहीं चलता है ना। तो टैनिन में क्या होता है, टैनिन क्या है, फोटोग्राफी हो गया, वाइन को क्लीन करने में, है ना, बियर को क्लियर करने में, या स्ट्रिंजेंटिन का भी काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बताइए, कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है रेयन को बनाने में, कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो रेयन को बनाने में यूज होता है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा। पहली तो बात करते हैं सेल्यूलोज की, ठीक है, सेल्यूलोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। क्या होता है, जैसे सेल्यूलोज होता है, ठीक है, 25 से 30%, 25 से 30% जो हमारा वुड होती है, जो हमारी लकड़ होती है ना, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। अगर मैं बात करूँ 90% कॉटन, जो 90% कॉटन किसका बना होता है, ये बना होता है सेल्यूलोज का, ठीक है, ये भी किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ये चीज पता क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना। तो ये हमारे क्या है, प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है सेल्यूलोज। अगर बात करी जाए स्टार्च की, स्टार्च भी हमारा एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी हमारा एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे प्लांट से हमें सबसे ज्यादा मिलता है, ये हमारे प्लांट से सबसे ज्यादा मिलता है। सेल्यूलोज के बारे में पता होना चाहिए। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल वॉल होती है ना, सेल्यूलोज क्या है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसमें उपस्थित होती है, ध्यान से देखो, सेल वॉल किसमें पाई जाती है, सेल वॉल अगर पौधों में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। और जो सेल वॉल प्लांट्स में पाई जाती है, कोशिका जो वॉल होती है प्लांट्स में पाई जाती है, ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सही आंसर क्या है, जो रेयन किसका बना है, ये सेल्यूलोज का बना है। चलो, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं बारबीट्यूरिक एसिड। बारबीट्यूरिक एसिड और उसका डेरिवेटिव है, ये क्या है, ट्रैनक्लाइजर है, ठीक है जी। अगर बात करेंगे एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, या एंटीपायरेटिक है। अब इसमें सारे एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है ना कि जैसे हमारा दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई सदमे भी लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो वहां पे डॉक्टर आपको ट्रैनक्लाइजर देता है। ये क्या होता है, साइकोथेरेपेटिक थेरापेटिक ड्रग होता है, ठीक है जी। ये कौन सी है, साइकोथेरेपेटिक ड्रग है। अगर एंटीसेप्टिक की बात करें तो ये क्या है, जीवाणु किल करने में मदद करता है, एंटीसेप्टिक है ना, तो ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में मदद करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। अगर एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, ये बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक है ना, ये बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है, बैक्टीरिया को किल करने में, बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। एंटीपायरेटिक्स कौन से होते हैं, एंटीपायरेटिक्स हमारे ऐसे होते हैं सरकार, जो बुखार को कम करने में मदद करता है, ठीक है, ये फीवर को कम करने में मदद करता है। तो हमारी जो बारबीट्यूरिक एसिड है, ये कौन से है, ट्रैनक्लाइजर्स है, ये कौन से है, साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं, जो इंसान को दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ट्रैनक्लाइजर्स मत लेना विदाउट ऑन द कंसेंट ऑफ द डॉक्टर, कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करते हैं, ठीक है, दैट इज साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बताइए अब कौन सी गैस है जो हमारी नेचुरल गैस और बायोगैस दोनों में प्रेजेंट है? मीथेन है, ब्यूटेन है, हाइड्रोजन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? देखिए, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ तो एक चीज याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ बहुत प्यार है। अगर गलती से हीमोग्लोबिन के साथ ये स्ट्रक होगी तो ये दोबारा ऑक्सीजन को जगह नहीं देगी आने की, ठीक है। ये ऐसी सौतन है, जब एक बार घर पे चलेगी तो दोबारा वापस नहीं जाएगी, ठीक है। अगर बात करी जाए ब्यूटेन की, ब्यूटेन क्या है, एलपीजी में पाई जाती है, क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ब्यूटेन इसमें पाई जाती है। अब मीथेन क्या होती है? मीथेन जैसी भी कोई सड़न वाली चीजें होती है, या तो कोई प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, कोई भी सड़न वाली चीज होगी या गोबर हो गया, तो इसमें क्या है, जो मीथेन गैस वहां पे फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। जो डंपी एरियाज होते हैं ना, जो मार्शी एरियाज होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, एक बार इंसान घुस जाए ना, जो दलदल से दलदल एरिया होते हैं ना, मार्शी एरियाज होते हैं, उसमें क्या है, ये वाली गैस पाई जाती है, मीथेन गैस, ठीक है, मार्श गैस भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, मीथेन को क्या बोला जाता है? मीथेन को हमारे पास डैम्प गैस बोला जाता है, मार्श गैस पाया जाता है, और ब्यूटेन किस में पाया जाता है? एलपीजी में पाई जाती है। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। ओके जी। नाउ अब ये वाले बहुत सारे और भी क्वेश्चंस रह गए हैं, बट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है जी। एंड टेक केयर एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ, 4 ਤੋਂ 5 मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं हम साइंस के, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं साइंस के। एंड जुड़ना ना भूलिएगा, कोई भी आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने कमेंट्स पे लिख सकते हो, आपको कोई भी इशू आता है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। टेक केयर एवरीवन, सत श्री अकाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੀਵਾਲੀ ਸੇਫਲੀ ਮਨਾਇਓ, ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ।